तापी एंड नर्मदा। अब बात करते हैं कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल में। ईस्टवर्ड फ्लोइंग जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। ऑब्वियसली जी ये ईस्टवर्ड है तो ईस्ट की साइड जो रिवर्स जाएंगी वो बे ऑफ बंगाल में ही तो वाटर डिस्चार्ज करेंगी, और जो वेस्टवर्ड जाएंगी वो किस में करेंगी, अरेबियन सी में करेंगी। तो ये सिंपल सी थिंग है। तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो है वो अपना वाटर डिस्चार्ज कहाँ करती हैं, अरेबियन सी में करती हैं। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो काफ़ी लार्ज होती हैं बजाय किसके, वेस्टवर्ड के। वेस्टवर्ड की जो रिवर्स है वो शॉर्ट होती हैं। इनका जो प्लेन होता है वो फर्टाइल होता है, ये भी फर्टाइल होती हैं। डेल्टा क्रिएट करती हैं। ईस्टवर्ड फ्लोइंग जो रिवर्स हैं ये क्या क्रिएट करती हैं, डेल्टा क्रिएट करती हैं। और वेस्टवर्ड फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो डेल्टा क्रिएट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग जो रिवर है वो काफ़ी ऊंची जो प्लेस है, हाईलैंड से या किसी हिल्स वगैरह से अपनी जो बड़ी जो एरिया है या बड़ा जो वाटर बॉडी है उसमें नहीं गिरती हैं। ये क्या करती हैं, बहुत ही स्लोअर यानी बहुत कम स्टीपर होता है तो वहाँ से इस तरीके से गिरती हैं तो एक डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर अपना, जहाँ पे भी ये गिरती हैं तो वहाँ पर क्या क्रिएट करती हैं, डेल्टा। लेकिन जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है ये कैसे गिरती है, काफ़ी ऊंची जगह से नीचे गिरती हैं तो ये क्या बनाती है, यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज ये यहाँ पर बनाती हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं, देखिए नर्मदा और तापी का एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। दोनों का फ्लो चार्ट बहुत सिंपल सा है, दोनों का एक साथ ही एक कॉमन फ्लो चार्ट है, दोनों का देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नर्मदा एंड ताप्ती, तापी भी कहते हैं इसको, ताप्ती भी कहते हैं, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। नर्मदा एंड तापी दोनों ही नामों से जाना जाता है इसको। बात करते हैं हम नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर जो है ओरिजिन की बात करते हैं दोनों के ही। ओरिजिन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक हिल्स से, और ये निकलती है बैतूल प्लेट्यू से। बैतूल नाम का एक प्लेट्यू है, ये वहां से निकलती है, कीप क्वाइट। बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में है और ये भी मध्य प्रदेश में, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक हिल्स भी और बैतूल भी दोनों ही। बैतूल के ये निकलती है मुल्तई प्लेट्यू से, बैतूल नगर के मुल्तई प्लेट्यू से। आफ्टर दैट ये दोनों ही महाराष्ट्र और गुजरात, मेनली तो ये महाराष्ट्र में ही करती है नर्मदा, और ये गुजरात में भी जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में ट्रैवल करती हैं। उसके बाद जो नर्मदा रिवर है वो तो भरूच से कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती, सॉरी अरेबियन सी में गिर जाती है, और ये सूरत से अरेबियन सी में गिर जाती है। अरेबियन सी में जहाँ ये गिरती हैं वो गिरती हैं बे ऑफ खंबात। अरेबियन सी में जहाँ ये गिरती हैं वो है बे ऑफ खंबात, यानी खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई दोनों रिवर्स। अब लेट्स सी इन द मैप ऑल द रिवर्स। मैप में अब हम ये सारी रिवर्स को देखेंगे जो हमने पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ी हैं। देखिए so now we can see all the peninsular India rivers in a map. So let's see, first of all we want to see the first of all peninsular India देख लेते हैं। this is called the peninsular India, ये है हमारा peninsular India।
अब इसमें हम हिमालयन रिवर्स देख चुके थे। अब पेनिनसुलर इंडिया में जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, देखिए इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो ईस्टवर्ड साइड है, यानी दिस साइड, यानी जो बे ऑफ बंगाल में जो अपना वाटर मर्ज करती हैं या वाटर डिस्चार्ज जो कहाँ पे करती हैं, बे ऑफ बंगाल में करती हैं। देखिए बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी रिवर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये है महानदी। हमने सबसे पहले महानदी रिवर ही की थी। महानदी रिवर है, ये देखिए यहाँ से आ रही है और अपना वाटर जो है वो कहाँ लगा रही है, पूरा चिल्का लेक बनाती है यहाँ पे। और महानदी रिवर अपना वाटर यहाँ पे डेल्टा बनाती हुई, ये देखिए ये डेल्टा फॉर्म कर रही है यहाँ पे। ये डेल्टा फ्लो करती है और यहाँ डेल्टा क्रिएट करके बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर मर्ज कर देती है। तो ये हमारी हो गई महानदी रिवर। आफ्टर दैट महानदी रिवर के बाद हम बात करते हैं किसकी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर की। तो गोदावरी रिवर की बात करते हैं सबसे पहले। महानदी रिवर हमने देख ली, गोदावरी रिवर की बात करते हैं। देखिए गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र से है इसका ओरिजिनेशन, ये रहा महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है। महाराष्ट्र से ओरिजिन होकर हमने बताया था आपको कि ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पूरा बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर कोलेरू लेक बनाती हुई यहाँ पर एंड हो रही है, यानी कि ऑब्वियसली कम्प्लीटली मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो महाराष्ट्र से ये नासिक से होती हुई त्र्यंबक हिली एरिया से, फिर यहाँ पे तेलंगाना से, और आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश से ही राजमुंद्री जो हिल्स हैं यहाँ से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये हमारी हो गई गोदावरी रिवर बे ऑफ बंगाल में जो गिर रही है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं किसकी, गोदावरी रिवर की बात हम कर चुके हैं। कृष्णा रिवर की अब हम बात करते हैं। तो कृष्णा रिवर जो है ये भी ईस्टवर्ड साइड रिवर है, यानी कि ईस्ट की साइड से आ रही है। देखिए ये कृष्णा रिवर है यहाँ से हमारी, ये महाराष्ट्र से निकल रही है कृष्णा रिवर भी। गोदावरी रिवर भी महाराष्ट्र से है और कृष्णा रिवर भी महाराष्ट्र से है, दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। ये अपना इधर से वे बनाती हुई जाती है। और कृष्णा रिवर जो है इस पर नागार्जुन सागर डैम भी बना हुआ है। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और यहाँ पर कर्नाटका में हाईलैंड्स जो हैं वहाँ से होती हुई, यहाँ के देखो ये हाईलैंड्स से होती हुई, और तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1401 किलोमीटर। इसकी ये देखिए बहुत सारी रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये देखिए तुंगभद्रा तो आपको इसमें दी हुई है मेन, और नागार्जुन सागर डैम यहाँ पे बना हुआ है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक कह सकते हैं कि मिली जुली एक प्रोजेक्ट है, मिला जुला। और यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं। प्रवास क्षेत्र जो है इसका फ्लोइंग जो एरिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 4 जो स्टेट्स हैं इनमें फ़्लो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कावेरी रिवर की, तो कावेरी रिवर की हम बात करते हैं। देखिए ये रही कावेरी रिवर, कर्नाटक से निकलती है, यहाँ से ये फ़्लो हो रही है। देखिए कावेरी रिवर, कृष्णार्जुन सागर जो रिजर्वियर है वो इस पर बना हुआ है। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट से यहाँ से निकलती है ये, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, और ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वहाँ से गुजरती हुई तमिलनाडु में आती है। और तिरुचिरापल्ली में यहाँ पे देखिए ये अपना डेल्टा बना रही है और यहाँ पे डेल्टा बना करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये है हमारा कावेरी रिवर। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अरेबियन ओशियन की साइड जाने वाली नर्मदा और तापी, जिनके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो नर्मदा और तापी, ये देखिए नर्मदा ये विंध्याचल रेंज है, ये जो पूरी ये रेंज जा रही है ये विंध्याचल रेंज है। और इसके बाद ये तापी रिवर हो गया, और यहाँ पर एक आती है जो कि सतपुड़ा रेंज है, नर्मदा के बीच में आती है यहाँ पर सतपुड़ा रेंज। ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर विंध्याचल रेंज और यहाँ पर आती है सतपुड़ा रेंज। तो इन दोनों के बीच में नर्मदा, और उसके बाद ये तापी रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो हमारी निकलती है कहाँ से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की यहाँ से निकलती है, यहाँ पे अमरकंटक हिल्स हैं। अमरकंटक जो ये सर्कुलर जो हिल्स हैं यहाँ से ये स्टार्ट होती है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से, अमरकंटक हिल्स से। और उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे होती हुई पूरे मध्य प्रदेश को कट करती हुई, उसके बाद ये थोड़ा सा जो महाराष्ट्र है उसको टच करती है सिर्फ। महाराष्ट्र में नर्मदा रिवर ज़्यादा फ्लो नहीं होती है। और उसके बाद ये गुजरात में आती है। गुजरात में यहाँ पर एक जगह आती है भड़ूच,
ये जो भड़ूच नाम की जगह है या ये हमारी खंबात है, बे ऑफ खंबात है, ये अरेबियन ओशन है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये बे ऑफ खंबात है, जिसे खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये बे ऑफ खंबात में आती है और भड़ूच नाम की जगह से बे ऑफ खंबात में यहाँ पे एस्चुरी बनाती है और खंबात वाली जगह पर गिर जाती है, डिस्चार्ज कर देती है अपना वाटर। अब इसके बाद करें तापी रिवर की बात, तो तापी रिवर भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये काफ़ी लेंथ बनाती हुई निकलती है, ये इसके स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये तापी रिवर है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल एक पठार है, बैतूल एक प्लेट्यू है, वहाँ के मुल्तई सिटी से निकलती है। बैतूल प्लेट्यू की मुल्तई सिटी से निकलती है, वहाँ से निकलकर काफ़ी सारा जो ये महाराष्ट्र है उसको कवर करती है। महाराष्ट्र में कवर करते हुए महाराष्ट्र को इसका जो वाटर है वो काफ़ी बेनिफिट है इसका वाटर से महाराष्ट्र को। तो इसके बाद ये महाराष्ट्र में होती हुई फिर ये गुजरात को टच करती है और गुजरात को टच करने के बाद सूरत नाम का जो प्लेस है, सूरत नाम का जो प्लेस है यहाँ पर ये इसी से एस्चुरी बनाती हुई कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ खंबात में डिस्चार्ज कर देती है अपना वाटर। तो ये थे हमारे मेजर रिवर्स। इन मेजर रिवर्स को आपको मैप में भी शो करना है और कंप्लीट मैप में बना करके 2 और 3 टाइम इसकी मैप की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो we will complete this chapter, because now we will study about river pollution and some common topics of the chapter and NRCP National Reserve River Conservation Plan, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा एंड मैप में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।